हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर मेरी जो फर्स्ट टिप है वो है पॉलीथीन को लेकर। यहाँ पर मैंने 10 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो सभी पॉलीथीन से रिलेटेड हैं, जिनसे आप अपना बहुत सारा टाइम और पैसा सारी चीज़ें बचा सकते हैं। साथ ही साथ अपने घर के लिए बहुत प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, अपने घर की पूरी सफाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्लव्स, जो कि बहुत आसानी से आपके लिए बनकर तैयार हो जाते हैं। हम लोग अपने हाथों पे कलर, जैसे हम लोग अपने बालों पे कई बार कलर लगाते हैं और हमारे हाथ भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हर कलर के साथ ग्लव्स नहीं आते हैं। जैसे जेंट्स वगैरह के हम लोग कलर लगाते हैं बालों में, तो उनके साथ ग्लव्स नहीं आते हैं, छोटे वाले जो पैकेट होते हैं, लेकिन हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो उस टाइम पर आप एक पॉलीथीन लीजिए, उसको अपने हाथ के ऊपर रखिए और पहले तो आप अपना थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेकर उसको ड्रॉ कर लीजिए और फिर गरम चाकू की मदद से आप उसको कट कीजिए। जैसे जैसे आप गरम चाकू से उसे कट करते जाएंगे ना, पॉलीथीन साथ ही साथ चिपकती जाती है। थोड़ा बहुत कहीं रह भी जाती है तो उसको भी मैं चिपकाने को तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, जिससे कि आप अपने घर पर ही अपने लिए बिना ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, आप 5 मिनट में अपने लिए ग्लव्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी था मैं उसे एक्स्ट्रा पहले कट कर दूँगी, फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे आप कैंची की मदद से निकाल दीजिए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ज़्यादातर वैसे चाकू से ही चिपक जाता है, ठीक है। जहाँ कहीं भी रह जाता है तो उसको भी चिपकाने का बहुत इजी ट्रिक है, जो कि मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 बार चाकू गर्म किया था और दोनों बार चाकू गर्म करने पर ही हमारा ग्लव्स ऑलमोस्ट तैयार हो गया। यहाँ पर बस अब हमें इसे फिनिशिंग देना बाकी है। जहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको लग रहा है वहाँ पर आप इसको निशान लगाते हुए कट कर दीजिए। और चाकू को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म करना है। तो देखिए ज़्यादातर सब जगह चिपक गया है, थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पर रह गया है ये, तो उसको चिपकाने का तरीका है, आप माचिस लीजिए और हल्का हल्का इसे घुमाते जाइए माचिस की सीख को और अपने हाथ से उस जगह को दबाते जाइए। इस तरह से आपका पूरा ग्लव्स ना चिपक कर तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पहले से एक ग्लव्स बनाकर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा पूरा बस इसी तरीके से चिपकाते जाना है पूरा सा, तो ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम जगह बाकी रह जाती है। वैसे तो सब साथ के साथ चिपक ही जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ थंब वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया था, या फिर जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है वहाँ पर रह गया था। तो इसी तरीके से आप अपने लिए 1 2 3 जब भी आपके पास टाइम हो इस तरह ग्लव्स बनाकर रख लीजिए और जब भी आपको ज़रूरत हो आप उन्हें पहन लीजिए। तो देखिए ये मैंने पहले से चिपका कर तैयार कर रखा है और मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। और जब भी आप इसे कट करें तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि जो भी आपने कट का निशान लगाया है उसे थोड़ा बड़ा रखिए, ताकि आपको जब भी आप कट लगा रहे हैं या पहन रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हमने बढ़िया तरीके से अपने लिए ग्लव्स बनाकर तैयार कर लिया। अब आप इस पे पहनकर चाहे सफाई कीजिए या कलर कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको ना तो हाथ मूव करने में दिक्कत होगी और आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा। आई होप छोटी सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी झाड़ू से लेकर। झाड़ू हम लोगों की जब जैसे जैसे पुरानी होती जाती है ना, वैसे वैसे यहाँ से ऊपर से ढीली होती जाती है और यहाँ से हमारी सींकें निकलने लगती हैं, तो जल्दी ही हमारी झाड़ू टूटने लगती है। तो उस टाइम पर आप एक पॉलीथीन लीजिए और पॉलीथीन को यहाँ पर खूब अच्छे से टाइट करके लपेट लीजिए। जितना टाइट आप लपेट सकते हैं उतना टाइट आप इसको लपेट लीजिए, जिससे कि हमारी झाड़ू की ना लाइफ बड़ी हो जाएगी। क्योंकि झाड़ू अगर जल्दी टूट जाती है तो हमारा ही पैसा वेस्ट होता है, और क्यों ना थोड़ी थोड़ी सी टिप्स लगाकर आप उस टाइम को भी बचाएं और अपने पैसे को भी बचाएं। क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं, अगर इस तरह से हमारी झाड़ू ढीली हो जाती है ना, तो हमें झाड़ू लगाने में भी दूना टाइम लगता है। फिर आप क्या कीजिए, हल्का सा पॉलीथीन को गर्म करते जाइए, कोई भी कपड़ा ले लीजिए अपने हाथ में, हाथों से मत कीजिएगा, और पॉलीथीन को हल्के हल्के हाथ से दबा दीजिए। 1 2 सेकंड में ही आपकी जो पॉलीथीन है ना वो अपनी अच्छे से चिपक जाती है। और ब्लैक वाली पॉलीथीन तो बहुत ही जल्दी चिपकती है, तो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो देखिए हमारी सिर्फ 2 सेकंड में ये झाड़ू तैयार हो गई है। अब ये झाड़ू यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली है, जिससे कि ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो छोटी सी टिप है, आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी अपने हाथों को लेकर। कई बार हमारे हाथों में चोट लग जाती है और हमें बर्तन साफ़ करने हैं तो साबुन बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम पर भी आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ। आप कोई भी पॉलीथीन लीजिए, अपने हाथों में पहन लीजिए, जिससे क्या होगा, आपके हाथों में बिल्कुल पानी नहीं लगेगा, साबुन नहीं लगेगा और आप अपने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर पाएंगे। जिससे
तो आपकी चोट में जब साबुन और पानी नहीं लगेगा तो आपको जलन और दर्द भी नहीं होगा। इस तरीके से है ना बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, पॉलीथीन पहनने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आपने अपने हाथों में मेहंदी वगैरह लगाई है और आप चाहते हैं वो लंबे समय तक टिकी रहे, तो आप इस तरह से अगर पॉलीथीन पहनकर अपने बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे तो आपकी मेहंदी भी ख़राब नहीं होगी। और भी बहुत सारी इससे फ़ायदे हैं। जैसे सर्दियों में अगर आप पॉलीथीन से पहनकर बर्तन साफ़ करेंगे तो आपके हाथों को सर्दी नहीं लगेगी। तो पॉलीथीन के एक नहीं ढेरों फ़ायदे हैं। तो देखिए, ना तो हमारी चोट को पानी लगा है ना साबुन, इस तरह से हमारे बर्तन भी साफ़ हो गए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी फ़ोन को लेकर। जब भी हम किचन में काम करते हैं तो साथ ही साथ अपने फ़ोन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे हाथों में कभी तेल लगा होता है, तो कभी हल्दी लगी होती है, कभी मिर्ची लगी होती है, जो कि हमारे फ़ोन को गंदा कर देती है। अब हमारा फ़ोन गंदा भी हो जाता है, जिससे रोज़ रोज़ सफाई तो नहीं हो पाती है और इस तरह से ना इनके माइक में भी गंदगी भर जाती है, कैमरा साइड भी गंदा हो जाता है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, पहले तो अपने फ़ोन को साफ़ कीजिए। उसके बाद आप छोटी सी पॉलीथीन लीजिए लाइट कलर की। अगर वाइट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कलर्ड है तो उसका थोड़ा सा कलर सोचिए आपकी लाइट कलर हो। उसके बाद आप इसमें इस तरीके से सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद आप इसे पीछे की तरफ बैक करके और अपने फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। भरपूर आनंद लीजिए फ़ोन का। आपका जो फ़ोन है ना गंदा होगा और ना ही आपको फ़ोन चलाने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से आपको जब भी किचन में अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना है, इस तरह से ना पानी के हाथ टच होने का डर है, ना किसी हमारे गंदे हाथ का टच होने का डर है, और आपका फ़ोन का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आई होप छोटी सी ट्रिक है, आपको ये भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर छोटी सी एक पॉलीथीन ली है और इस पॉलीथीन को हम कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे। जितनी छोटी हो उतनी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करना है। और इसे कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। हमें गोल शेप के 2 टुकड़े चाहिए और इसके लिए आपको ना कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह की पॉलीथीन हो, जो भी पॉलीथीन हो आपके पास आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ी सॉफ्ट पॉलीथीन हो। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ा टुकड़े बड़े हैं तो इन्हें थोड़ा और छोटा करेंगे हमें, क्योंकि और ज़्यादा छोटे टुकड़ों की ज़रूरत है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमें ये कर लेने हैं। अब उसके बाद हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर, कैसे और किस लिए करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारे 2 टुकड़े हो गए हैं तैयार। अब इनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं 2 अलग अलग जगहों पर। सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे तेल की जो शीशी होती हैं उनको लेकर। जब हम लोग ना इस तरह की तेल की शीशी को कहीं ट्रैवल में लेकर जाते हैं तो इसमें से तेल गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो उस टाइम पर आप इस तरह की एक पॉलीथीन लगा लीजिए, जिससे इसका तेल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और जो सेकंड टुकड़ा है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जो बच्चों के सिरप वगैरह होते हैं ना, ये भी बहुत जल्दी लीक होते हैं। तो इन पे तो आप अगर घर में है ना तब भी इसको लगा कर रखिए, क्योंकि इनमें चींटी वगैरह बहुत जल्दी चली जाती हैं जो सिरप होते हैं, क्योंकि ये मीठे होते हैं ना इसलिए। तो यहाँ पर इस तरह के एक पॉलीथीन के छोटे छोटे टुकड़े लगा लेंगे तो ये फैलेंगे भी नहीं और इनके अंदर चींटियाँ भी नहीं जाएंगी। आई होप छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आपको दोनों टिप्स पसंद आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर लिया है मैंने व्हाइट वाली जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है ना वो। इसके अब हमें थोड़े छोटे छोटे से 2 टुकड़े कर कर तैयार कर लेने हैं। ज़्यादा बड़े भी नहीं, ज़्यादा छोटे भी नहीं। इस पूरी पॉलीथीन में से हमें 2 टुकड़े मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसमें से 2 टुकड़े निकाल कर तैयार कर लेंगे। अब इन 2 टुकड़ों का हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमें इन दोनों टुकड़ों के लिए 2 रिमोट्स का इस्तेमाल करना है। हमारे रिमोट्स ना बच्चे खाते समय भी यूज़ कर रहे हैं, पानी में भी गिरा देते हैं, कभी कभी तो मतलब ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, जिससे हमें डर लगा रहता है कहीं हमारे रिमोट ख़राब ना हो जाए। और इस समय तो बरसात का मौसम चल रहा है, तो इनमें ना सेल जो होते हैं वो भी बहुत जल्दी सील जाते हैं। तो उसके लिए आपको ना इस तरीके से इन्हें पॉलीथीन में कवर करके रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये जो सीलेंगे भी नहीं सेल। और जब इनका बच्चे इस्तेमाल करते हैं, कई बार तो बच्चे ना इनके ऊपर पानी, दूध, चाय कुछ भी गिरा देते हैं, जिससे इनका ख़राब होने का भी डर रहता है। तो वो दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो मैंने इसको एकदम एयर टाइट पैक किया है, जिसके से ना इसके ऊपर अगर कुछ फैल भी जाएगा ना तो वो भी नहीं इसके अंदर जाएगा, क्योंकि इसीलिए हमने इसको पॉलीथीन को 2-3 लेयर करके अंदर तक फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से आपको जब भी अपने रिमोट वगैरह ऐसे लग रहे हों जो कि बिना कवर के हैं, तो प्लीज़ उन पर कवर लगा दीजिए, जिससे उनका ना तो टूटने का डर रहता है और ना ही गीले होने का डर रहता है। इससे ना इनका काफ़ी टाइम पीरियड बढ़ जाता है। रही बात सेल चेंज करने की, तो जब भी आपको सेल चेंज करना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2-3 टेप ही तो छुड़ानी है, बस छुड़ा कर फिर से लगा दीजिए। और सेल रोज़ रोज़ नहीं चेंज करने होते हैं, 2-2, 3-3 महीने आराम से चल जाते हैं। फिर वो चाहे AC के रिमोट के सेल हों या फिर डिस्क के रिमोट के सेल हों। तो इसी तरीके से मैंने दोनों रिमोट्स अपने पैक कर लिए हैं पॉलीथीन के अंदर, और इनसे ना इनका बहुत अच्छे से सिक्योर रहेंगे। आई होप छोटी छोटी सी टिप्स है, ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप है मेरी वॉश बेसिन को लेकर। वॉश बेसिन हम डेली ही साफ़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग हार्पिक से ही साफ़ करते हैं पर्टिकुलर। मैं हार्पिक से नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आज वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों को हार्पिक से एलर्जी भी होती है, तो उनको हार्पिक का भी इस्तेमाल करना है और एलर्जी भी है, तो उस टाइम पर वो क्या करें कि जो भी आपके घर में थोड़ी बड़े साइज़ की पॉलीथीन हो उसे पहन लें। बड़े साइज़ की मैंने इसलिए बोला जिससे उसका हाथ जो भी साफ़ कर रहा है पूरा ऊपर तक कवर हो जाए, जिससे कि हार्पिक बिल्कुल भी टच ना हो। हार्पिक टच नहीं होगा तो उनको एलर्जी नहीं होगी। और हार्पिक से ना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है साफ़ करना। मैं हमेशा घर पे ही सॉल्यूशन बनाकर तैयार करती हूँ, उसी से अपना वॉश बेसिन भी क्लीन करती हूँ, टाइल्स भी, फ्लोर भी, जो भी मुझे साफ़ करना होता है उसका हर एक का मैं सॉल्यूशन घर पर ही तैयार करती हूँ। ये भी हार्पिक मैंने पड़ोस से मांगा है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं अपने घर पर हार्पिक रखती नहीं हूँ। तो यहाँ पर जब भी आपको अगर हार्पिक का ही यूज़ करना है और आपके हाथों में एलर्जी हो जाती है, नहीं भी होती है, तो भी डायरेक्ट ना हार्पिक को अपने हाथों पर टच नहीं करना चाहिए। हमेशा पॉलीथीन वगैरह पहनकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके हाथों पे एलर्जी भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। और जब भी आपका इस्तेमाल हो जाए उसके बाद पॉलीथीन को उतारने का तरीका भी कुछ इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल अंदर की तरफ आप उसको फोल्ड कर दीजिए, जो कि आपकी स्किन पर बिल्कुल भी टच ना हो। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा आलू को लेकर। आलू छीलने का तरीका मैं आपको एक सिंपल सा बता रही हूँ, जो कि 2 सेकंड में ही आपके आलू छिल जाएंगे। आलू को बस बीच से कट कीजिए और इसको ना छीलना और ज़्यादा आसान हो जाता है। एक बार या 2 बार ही आपको टच करना पड़ेगा, आपका जो आलू का छिलका है ना वो पूरा उतर जाएगा। तो इस तरीके से अगर आलू छीलते हैं ना, टाइम भी कम लगता है और हमारे ना नेल्स में भी चुभता नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को ना इस तरह से आलू छीलना हो, लहसुन छीलना हो, बहुत ज़्यादा नेल्स में प्रॉब्लम होती है। अगर हम एक ही आलू को साबित छीलते तो देखिए कितनी बार आपको इसमें नाखून घुसाना पड़ता है, उसके बाद ही आलू छिलता है। लेकिन अगर आप बीच से कट कर देते हैं, उसके बाद जब छीलते हैं तो आपको 2 से 3 बार आलू को टच करना पड़ेगा, आपका आलू पूरा छिल जाता है। तो ये सिंपल सी ट्रिक्स हैं। अच्छा, कुछ लोगों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि उनको नेल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी मैं आपको टिप शेयर करूंगी। लेकिन अब हमारा क्या होता है, हम छिलके इस तरह स्लैब पे रख लेते हैं, फिर इन्हें उठाते हैं तो स्लैब भी गंदी हो जाती है और हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। फिर हम लेते हैं एक बकेट में रख लेते हैं, लेकिन बकेट में भी रखेंगे तो बकेट भी गंदी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए छोटे बड़े साइज़ की और इस तरह से बकेट को पहना दीजिए। हाफ पोर्शन में पहना दीजिए, हाफ पोर्शन में आप अपने छिलके रख लीजिए। और अगर आपका कोई वैसी सब्जी है जो आप सब्जी कट कर रहे हैं तो बाकी अपनी बकेट में सब्जी को रख लीजिए और पॉलीथीन को आप अपने बकेट में एक साइड में पहना दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो छिलके वगैरह हैं सारे पॉलीथीन में रहेंगे और आपको सब्जी के लिए अलग बास्केट भी नहीं लेनी पड़ेगी। उसी बास्केट में आप सब्जी रख सकते हैं और उसी बास्केट में आप अपने बस छील कर छिलके रख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को जो बिल्कुल भी नेल्स नहीं टच करना चाहते हैं तो आप चाकू से डायरेक्ट कुछ इस तरीके से भी आलू को छील सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके नेल्स में बिल्कुल भी आलू नहीं लगेगा। तो ये तो हो गई आलू छीलने को लेकर। अब जैसे हमें सब्जी में प्याज वगैरह कट करनी है तो उस टाइम पे भी देखिए मैंने प्याज को बकेट में ही रख लिया है और उसके बाद मैं उसी प्याज को छील रही हूँ, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। पूरा छिलका पॉलीथीन के अंदर जा रहा है और हमारा ना तो फ्लोर गंदा हो रहा है ना बास्केट गंदी होगी और बाद में हमारा टाइम भी बचेगा। अच्छा, प्याज का ना ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे ज़रूर निकाल कर फेंकना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इससे कैंसर की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना भी रूट्स का एरिया होता है ना उसे अच्छे से क्लीन करना चाहिए प्याज को जब भी आप कट करें। इस चीज़ में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि अगर प्याज महंगी है तो उसे कम निकालें, बिल्कुल भी नहीं। रूट्स वाला पार्ट अच्छे से चाकू को टेढ़ा करके और पूरी तरीके से गोल गोल करके निकाल देना चाहिए। तो देखिए हमारा पूरा जो कचरा था ना वो सारा पॉलीथीन के अंदर आ गया है और हमारी बास्केट भी गंदी नहीं हुई और हमारा फ्लोर भी गंदा नहीं हुआ। तो आई होप ये भी आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा कांच की 2 बर्नियों को लेकर। क्या करते हैं हम लोग, जब भी बर्नी इस तरह की लेकर जाते हैं तो ये आपस में रब हो होकर ना कई बार टूट जाती हैं। तो इनको रखने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए, जिससे कि ये आपस में रगड़े नहीं और ये फूटे नहीं। तो यहाँ पर आपको पॉलीथीन को ट्विस्ट करना है, लेकिन एक बार नहीं, आपको पॉलीथीन को 2 बार ट्विस्ट करना है। उसके बाद आपको इसमें अपनी ये जो बर्नी है वो रखनी है। फिर उनमें नॉट्स लगाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जो भी आप नॉट लगा रहे हैं वो थोड़ा टाइट तरीके से लगाइए, जिससे कि ये आपस में रब नहीं होंगी। इनके अंदर ना गैप भी, दोनों के बीच में एक जो हमने गठान लगाई है और जो हमने पॉलीथीन ट्विस्ट करी है इसकी एक मोटी लेयर जम जाएगी, जिससे ये आपस में रगड़ेंगी नहीं और ये फूटेंगी नहीं। तो ये भी आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के जो बिस्किट के रैपर्स होते हैं उनको लेकर। बिस्किट के रैपर्स ना जो बड़े वाले होते हैं ये बड़े कमाल के होते हैं, बड़े हों या छोटे सभी बहुत काम के होते हैं और इस मानसून के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि ये ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन होती है जो कि ना तो फटती है और ना ही इसके अंदर कोई चीज़ जाती है। तो इसको हमें कुछ इस तरीके से कट कर लेना है और इसका हमें अपने किचन के लिए एक बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे गोल गोल कट कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल हम अपने किचन में
करने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर खूब बड़े साइज़ का निशान लगाकर कट किया है, जिससे कि मैं इसको बड़े से बड़े अपने जो डब्बे होते हैं उनके ऊपर लगा सकूं। तो क्योंकि मानसून के सीज़न में क्या होता है, दाल चावल हो या कोई भी राशन वाली चीज़ हो बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो उस टाइम पर ना आप इस तरह के, अगर आपकी दाल चावल नहीं भी ख़राब है तो भी अगर आपके पास इस तरह की पॉलीथीन वगैरह हैं तो उनकी कैप बनाकर ना अपने सारे डब्बों पर इस तरह से लगा दीजिए। भले ही फिर वो देखने में अच्छे लगें या ना लगें, लेकिन आपको इस तरीके से ज़रूर लगा देनी चाहिए। ये ना एयर टाइट से भी ज़्यादा बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और इनमें हमारी चीज़ें सीलती भी नहीं। आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।